सो हे एवरीवन, दिस इज नीतीश मेहता एंड यू आर वाचिंग मेहता एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि नाउन क्या होते हैं, फिर नाउन के वेरियस कितने पार्ट्स होते हैं, फिर उनका हम लोगों ने डिफिनेशन जाना था। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर के बारे में। नंबर का जो स्टडी है हम लोग नाउन चैप्टर में स्टडी करते हैं। इसका नंबर हो गया, फिर जेंडर हो गया, वो हम लोग नाउन के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। मतलब इंग्लिश में जो नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। वही अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होता है, जिसको हम लोग वचन कहते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। आइए हम इंग्लिश ग्रामर का जो नंबर है वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मेरे सामने सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है कि ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग, है ना। सिंपल जो इसके डेफिनेशन है वह है ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग्स, है ना। मतलब एक ऐसा नाउन जो जिससे किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु का मतलब जो सूचित करे ना। एक ऐसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु को सूचित करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे बॉय हो गया ना, गर्ल, पेन है ना, कार, टी है ना। अगर कोई बॉय करा मतलब फिर एक लड़का, गर्ल करा फिर एक लड़की, पेन करा मतलब एक कलम, ठीक है ना, कार करा फिर एक कार। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, फिर उसी तरह सेकेंड आपका आ गया प्लूरल नंबर। सो प्लूरल नंबर कैसे कहेंगे कि ए नाउन दैट denotes more than one person और थिंग्स। मतलब एक ऐसा नाउन जो एक से अधिक किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को क्या सूचित करे। ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, बॉयज हो गया ना, बॉयज मतलब बॉयज मतलब क्या, एक से अधिक लड़के, गर्ल्स है ना, गर्ल्स एक से अधिक लड़कियां, पेन्स। और तो ये क्या हो गया, एक से अधिक कलमे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ओवरऑल आज का जो लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग सिंगुलर प्लूरल हम लोग कन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मतलब ओवरऑल जो चैप्टर है इसी पे आधारित है ना। तो हम जब हम नंबर पढ़ते हैं नाउन के रेफरेंस में, तो कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये जो नाउन है सिंगुलर है फिर प्लूरल है ना, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ नाउन्स होते हैं जो थोड़ा उसको पहचान ईजी होता है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो सिंगुलर या फिर प्लूरल है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, बॉयज हो गया ना, गर्ल्स हो गया, ये दोनों जो वर्ड है आपका क्या प्लूरल्स में दिख रहा है सबको। नेक्स्ट देखते हैं, इधर कार हो गया, ट्री हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया ना, ये आप क्या है सिंगुलर में। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स अगर हम दे रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है चिल्ड्रन करा है, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि चिल्ड्रन जो वर्ड है सिंगुलर या फिर प्लूरल है। ठीक है, या फिर कोई अगर कह रहा है कि पुलिस कह रहा है, पुलिस, इसमें भी बहुत लोग क्या हो जाए, कंफ्यूजन है कि ये जो पुलिस जो वर्ड है सिंगुलर या फिर प्लूरल है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि जो भी वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग आखिर सिंगुलर फिर प्लूरल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि उनके अगर लास्ट में एस या फिर ईएस लगा हो तो क्या होता है, प्लूरल होता है, हम यही ना मानते हैं। बट कुछ कुछ वर्ड ऐसे होता है जो दिखने में मतलब कुछ और होते हैं, मीनिंग में कुछ और होता है ना। मतलब सिंगुलर आपको लगेंगे सिंगुलर लेकिन प्लूरल होते हैं। कुछ कुछ वर्ड वैसे रहेंगे जो आपको लगेंगे कि प्लूरल है लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम उन्हीं सब वर्ड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंगुलर या फिर प्लूरल है। ठीक है, और इन पर आधारित हम जो भी प्रश्न होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनका भी हम लोग क्या डिस्कस करें। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने हेडिंग डाला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नाउन नंबर, है ना, मतलब नाउन नंबर पर किस तरह से प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है, मतलब एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स है जिस रूल्स को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। पहला रूल्स क्या रहेगा कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड्स है यहाँ पे, सीजर्स है, पैंट्स है, पजामाज है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड है ये दिखने में क्या लग रहा है, चूंकि ये जो वर्ड है दिखने में भी प्लूरल ही लगता है ना। जैसे अगर हम सीजर्स की बात करें तो सीजर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो ऐसा लगता है कि दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है ना, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें दो पार्ट है, ठीक है। फिर सेम उसी अगर हम पैंट्स का भी देखें तो पैंट्स भी लगता है कि दो चीज, मतलब दो फिगर से मिलकर क्या वो बना हुआ है, ठीक है ना। फिर पैजामा भी क्या होता है कि लगता है कि दो चीज उसमें ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नाउन्स है वो हमें दिखने में क्या होता है, प्लूरल्स होता है, ठीक है ना। मतलब अगर उनको विजुअली अगर देखें तो क्या होंगे, प्लूरल्स दिखेंगे हमें, ठीक है। और ये जो वर्ड होते हैं तो ये हमेशा प्लूरल्स ही होते हैं, मतलब इनका जब भी हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म ही इनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीजर्स हो गया, ठीक है, सीजर्स जो वर्ड है हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे। पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, ट्राउजर्स होगा, एंड यहाँ पे स्पेक्टिकल्स भी आप लोग अगर देखिएगा तो फिर उसमें दो फ्रेम होते हैं ना, उसमें दो लेंसेस होते हैं, मतलब लगता है कि दो चीज़ है ना। तो इसलिए ये जो वर्ड है ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल्स होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई नाउन प्लूरल है ना तो हम प्लूरल कैसे हो जाता है, उसमें जनरली एस या फिर ये जुड़ जाता है ना। जैसे हमें बॉयज है तो बॉयज आपको क्या है, अभी प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो कोई क्या सोचेगा कि इसका जो एस है, अगर एस हम हटा देते हैं, ठीक है, एस अगर हम हटा देते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, बॉय सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। बट ये जो केस होता है इन वर्ड्स पे लागू नहीं होता है ना। अगर कोई सोचे कि हम सीजर्स का हम एस हटा दें और उसको हम सिंगुलर बना दें, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो वर्ड है उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, मतलब हमेशा प्लूरल फॉर्म ही पाए जाते हैं। फिर पैंट्स के साथ वही केस आएगा, पैंट्स हमेशा प्लूरल में ही होगा, इसके एस हम लोग नहीं हटा सकते, एस हटा करके हम पैंट को सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि हमेशा प्लूरल्स में ही पाए जाएंगे ना। सेम केस का इन सब वर्ड के साथ भी होगा। इसका हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जैसे वेट, जैसे गॉगल्स हो गया, यहाँ पे एक वेट गॉगल्स हो गया, ठीक है। गॉगल्स मतलब जो सन जो चश्मा हम लोग जो पहनते हैं स्टाइलिश, वही गॉगल्स कहलाता है। और इसके साथ साथ बाइनोक्यूलर्स है ना, बाइनोक्यूलर्स आ गया। इस थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत हो रहा है। सराउंडिंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, थैंक्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया ना। ये जो आपका वर्ड है ये हमेशा किस फॉर्म में पाए जाएंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में। और अभी मैंने बोला कि इनको हम कभी भी सिंगुलर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इसका हम एस हटा दिए फिर इसको हम सिंगुलर बना करके हम सिंगुलर भी यूज कर ले, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो रूल्स है आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि वेयर डैश माई ट्राउजर्स, है ना। तब यहाँ पे देखेंगे जो ट्राउजर्स जो वर्ड है ना तो क्या है, प्लूरल्स है। तो चूंकि यहाँ पे ट्राउजर चूंकि प्लूरल्स है ना, तब यहाँ पे कौन सा वर्ब हम डालेंगे, सिंगुलर फिर प्लूरल वर्ब ही डालेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, यहाँ पे हम सिंपल क्या डाल देंगे, आर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माई आई ग्लासेस डैश कॉस्टली। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई आई ग्लासेस आर कॉस्टली। ठीक वैसे भी यहाँ कैसे हो जाएगा, माई एसेट्स डैश मीन सीजेज, है ना। माई एसेट्स हैव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एसेट क्या भाई आपका
पुल्लल्स है इसलिए इसके साथ पुल्लल भाव की यूज होगा, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। देखिए नेक्स्ट रूल में क्या कहता है कि कुछ नाउन जो है दिखने में तो पुल्लल लगते हैं ना, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे यहाँ पे देख पाइएगा सिविक्स हो गया, ठीक है। सिविक्स क्या लग रहा है कि अगर इसका जो लास्ट जो वर्ड इसमें एस लगा हुआ है ना, तो कोई सिंपल सोचिएगा कि एस लगा है तो क्या पुल्लल्स हो गया। फिर फिजिक्स यहाँ पे है, इसमें भी एस लगा हुआ है, यहाँ पे देख पाइएगा। फिर मैथमेटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया ना। बट ये जो वर्ड होता है आपका हमेशा किस फॉर्म में होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है ना। एक इसमें भी एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि इसका हम एस को फिर हटा करके इसको हम पुल्लल्स बना दें, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाएंगे, ठीक है। और भी इसका हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, रिकेट्स हो गया ना, रिकेट्स, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है हमेशा किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाएंगे। इसको हम लोग सिंगुलर रूप में ही इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं, पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या होगा, यहाँ पे पॉलिटिक्स चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम सिंगुलर भाव की यूज करेंगे, ईज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे सामने, माई मैथमेटिक्स डैश नॉट गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। थर्ड देखते हैं, इथिक्स डैश ऑनेस्टी। इथिक्स क्या डिमांड करता है, यहाँ पे क्या होगा, इथिक्स डिमांड्स हो गया, फिर डिमांड होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड्स होगा, है ना। वर्ब का कौन सा पांचवा फॉर्म होगा यहाँ पे, डिमांड्स। चूंकि पांचवा फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। थर्ड जो रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा पुल्लल में ही होता है। मतलब कुछ कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में लगे कि भाई सिंगुलर है, बट उनका प्रयोग हम हमेशा पुल्लल्स में ही करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पुलिस है ना, कैटल, चिल्ड्रेन, पोल्ट्री। इसको लॉजिकली हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पुलिस जो होते हैं हमेशा ग्रुप में ही पाए जाएंगे, मतलब पुलिस इंडिविजुअल कोई नहीं होगा। जब भी पुलिस होगा तो फिर क्या वहाँ पे वो मोर देन वन ही होगा, ठीक है। फिर कैटल मतलब मवेशी होता है। मवेशी जब भी मिलेंगे आपको तो झुंड में ही मिलेंगे, है ना, ग्रुप में ही मिलेंगे। चिल्ड्रेन जब भी मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, वो भी एक ग्रुप में ही मिलेगा ना। फिर पोल्ट्री हो, वो भी क्या होगा, एक समूह में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है हमेशा क्या होता है, हमेशा पुल्लल्स ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये आपका पुल्लल्स नहीं है, क्योंकि एस चूंकि यहाँ पे लास्ट में क्या एस है, फिर एस ऐड इसमें नहीं हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंगुलर ही है, लेकिन ये जो वर्ड है आपका सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, कैटल, ठीक है। तो कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्योंकि कैटल यहाँ पे क्या है, पुल्लल्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम कैटल के बाद क्या डालेंगे, पुल्लल भाव भी लेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस डैश अराइव्ड। तो यहाँ भी क्या होगा, चूंकि पुलिस जो वर्ड है पुल्लल है, इसलिए इसके साथ पुल्लल भाव की यूज होगा। तो पुलिस हैव अराइव्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग। चिल्ड्रेन भी क्या आपका, चिल्ड्रेन भी पुल्लल्स है, तो पुल्लल के साथ पुल्लल भाव की यूज करेंगे, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होता है जो चिल्ड्रेन को ऐसे लिख देते हैं, चिल्ड्रेंस लिख देते हैं ना, चिल्ड्रेंस, जो कि लिखना एकदम गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड चिल्ड्रेन है वो ऑलरेडी पुल्लल है, तो उसको हम एस उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई अगर ऐसे चिल्ड्रेन में कोई अगर एस ऐड करता है तो वो सरासर क्या है, गलत है, ठीक है।
आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। तो यहाँ पे देता है कि रूल नंबर 4 जो कहता है कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। मतलब जितने भी नाउन है जो हाइफन से जुड़े होते हैं उनका प्रयोग हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में समझते हैं, कोई कह रहा है कि हाइफन तो समझते होंगे आप लोग, ये जो सिंबल है हाइफन का सिंबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई कह रहा है कि आई नीड 500 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे देख पाइए कि ये जो आपका नाउन है रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, कभी यूज नहीं होता है ना, तो ये लिखना क्या है आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे जब ये इसको मिटा देंगे तो फिर क्या होगा, मेरा जो सेंटेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह सेकंड कह रहा है कि ही ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, है ना। ही ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो यहाँ भी देख पाइएगा कि हाइफोनेटेड नाउन जो आपका स्टार्स है, चूंकि स्टार्स क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा ना, तो क्या होगा, स्टार ही सिर्फ होगा। यहाँ के इसका एस जो है, एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब एस जब कटेगा फिर क्या होगा, इस केस में ये जो सेंटेंस है मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि उनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। देखिए डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है कि एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी डेफिनिट चीज़ को इंडिकेट करे, जैसे 2, 3, 4, 5, ये क्या होगा, डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझिए कि इस डिफिनेशन हम फिर से समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड पे आप लोग फोकस कीजिए। कह रहे कि डजन कह रहा है, ठीक है। तो डजन जो आपका वर्ड है तो ऑलरेडी क्या होता है, इनका जो मीनिंग होता है अर्थ जो इनका होता है क्या होता है, मतलब प्लूरल ही होता है, क्योंकि एक डजन में 12 थिंग्स कंसिस्ट करते हैं ना, 100 इसमें सैकड़ों चीज़ रहते हैं, पेयर में क्या होते हैं 2 चीज़ होते हैं ना, 1000 में 1000 चीज़ होते हैं, फिर उसी तरह मिलियन आ गया, बिलियन आ गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड होता है इनका जो मीनिंग होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन यदि इनके पहले हम किसी डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को जब हम ऐड कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना, इसको हम सिंगुलर में ही रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए, ही गेव मी 200 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे 200 से यहाँ पे नहीं होगा, अगर कोई यहाँ पे 200 लिख दे रहा था फिर क्या ये कहना गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ही हैज़ 3 डजन पेंसिल्स, है ना। ही हैज़ 3 डजन पेंसिल्स। यहाँ पे डजन में क्या होगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि चूँकि डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव चूँकि यहाँ पे लग चुका है, इसलिए जो डजन जो वर्ड है वो क्या होगा, मेरा सिंगुलर ही रहेगा, मतलब उसको हम लोग प्लूरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि आई हैव डोनेटेड 5000 रुपीज़। यहाँ पे थाउजेंड्स कभी नहीं होगा, 5000 होगा, 1000 ही होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव ऑलरेडी लग चुका है इसमें, ठीक है। अब आइए इसके कुछ एक और इसके कुछ पॉइंट है, जैसे चूँकि यदि इन वर्ड्स के पहले ये जो वर्ड है इनके पहले अगर हम किसी इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो इस केस में ये जो वर्ड है इसको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं ना। इंडेफिनिट करने का मतलब जिसका कोई डिफिनिट नहीं हो ना, जैसे कोई कहता है कि मैनी पीपल, है ना, मैनी कह रहा है, कोई कह रहा है कि मिलियंस कह रहा है, मतलब कोई डिफिनिट वहाँ पे डिफिनिटी नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यदि ये जो वर्ड इनके पहले हम इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि इन्हें हम लोग प्लूरलाइज कर सकते हैं, मतलब इन्हें हम लोग क्या प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डजन्स ऑफ वुमेन, है ना, डजन्स ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे हम जो डजन जो वर्ड उसमें क्या हम इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया ना, डजन्स लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल, है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। और आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की ओर।
देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी दो रिपीटेड नाउन्स के बीच प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो तो वह सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि कोई दो नाउन रिपीटेड नाउन है और उसके बीच में अगर हम लोग कोई प्रीपोजिशंस को ऐड कर दे रहे हैं तो वो जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो निश्चित है कि यदि वो नाउन जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो भी वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा ना। ताकि उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वाज फ्लडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि विलेज हो गया एक नंबर पे, फिर एक और विलेज, दो विलेज हो गया था हमारे सामने, क्या दो गांव हो गए, दो विलेज हो गया, तो इसके सामने क्या चूंकि ये प्लूरल हो गए तो यहाँ पे हम वेयर लगा दें। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में क्या जुड़ा है भाई, इनके बीच में एक प्रीपोजिशन आफ्टर जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि दो रिपीटेड नाउन, ये जो नाउन है वह भी रिपीटिंग कर रहा है ना, एक यहाँ सेम नाउन यहाँ भी है, सेम नाउन यहाँ भी है, ठीक है। तो इनकी चूंकि अगर रिपीटेड नाउन के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो ये जो नाउन होते हैं क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की यूज हुआ वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। मतलब नाउ विलेज आफ्टर विलेजेस वॉज फ्लोडेड, यहाँ पे वेयर नहीं, वेयर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना, वेयर की यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कि शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, है ना। यहाँ पे शिप आफ्टर शिप, ऐसा नहीं कि दो यहाँ पे शिप जब आ जाए तो वहाँ पे हम लोग उसको प्लूरल मान करके वहाँ उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब की यूज करते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। मतलब शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोर टू डोर सर्विस मैंडेटरी, मतलब डोर टू डोर सर्वे यहाँ पे आर नहीं होगा, जब होगा तब इज ही होगा, ठीक है। फिर कह रहे कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड, है ना, मतलब टाउन आफ्टर टाउन यहाँ पे भी क्या होगा, वाज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर नेक्स्ट देखिए ट्रेन आफ्टर ट्रेन हैज डिपार्टेड, यहाँ पे ऐसा नहीं कि दो ट्रेन आ गया तो फिर यहाँ पे हैव यूज कर दे। ट्रेन आफ्टर ट्रेन क्या होगा इसके साथ, सिंगुलर वर्ब की यूज होगा, तो ट्रेन आफ्टर ट्रेन हैज डिपार्टेड। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो वर्ड है जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में होगा। जैसे यहाँ पे कोई लिख रहा है कि यदि विलेजेस आफ्टर विलेजेस, है ना, तो एकदम सरासर लिखना क्या होगा, ऐसा गलत होगा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स भी लिखना क्या होगा, गलत होगा। फिर डूअर्स आफ्टर डूअर्स भी लिखना क्या होगा, गलत होगा ना। शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि कुछ जो नाउन्स होते हैं जिनका जो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है उनको इजीली आइडेंटिफाई करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो यदि हम इन सब जो भी रूल्स हम अभी हम बताएं, अगर उसको आप याद कर लें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि इजीली उस नाउन का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो नाउन है सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में, है ना। इस तरीका से यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस केस में वहाँ आपके लिए क्या होगा, वो चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।